आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के PYQ 2019 से 20 तक के पेपर्स को हम इस वाले पेपर को हम बायोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे होंगे विद द PYQs। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली एक हेल्दी का कितना होता है? 125 ml पर मिनट। एक दिन का 180 लीटर होता है। वेरेस ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की पूछ रहा है तो 125 ml पर मिनट हो जाएगा। नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हैं तो नेचुरल किलर सेल्स आर अ टाइप ऑफ T8 cells. The disorder caused due to by the excessive secretion of growth hormone in adults causes. ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए अडल्ट के अंदर तो वो कंडीशन होती है एक्रोमेगैली। अगर वो किसी जिसने एडोलेसेंस रीच ना किया हो और मतलब उसकी बहुत ज़्यादा हाइट ग्रोथ हो गई हो उसको जाइजेंटिज्म कहेंगे। और एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अडल्ट हो चुका है और अब भी उसकी ग्रोथ चल रही है एक्रोमेगैली हो जाएगा, वो एक्रोमेगैली हो जाएगा। विच टाइप ऑफ अ कैंसर आपका फाइंड आउट होता है ह्यूमंस के अंदर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन ह्यूमंस? मेलानोमा, मेलानोमा पाया जाता है। द सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ, किस चीज का कंसिस्ट करता है? सेल्यूलोज किस चीज का बना हुआ होता है? ग्लूकोज का बना हुआ होता है। गाउट में हाई लेवल ऑफ क्या चीज पाई जाती है? यूरिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है यूरिक एसिड गाउटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक का? लिवर फ्लूक का लार्वल स्टेज कौन नहीं है? कोरासीडियम। कोरासीडियम इज नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक। ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर अभी पढ़ के आए हैं हम, कैंसर का टाइप जो हमारे ह्यूमंस के अंदर मिलता है उसका आंसर आप लोग दोबारा से कमेंट करो। लार्वल स्टेज किसका नहीं था लिवर फ्लूक के अंदर? बाकी सारे हैं, इसका मतलब मिरासिडियम है, रेडिया है एंड सरकेरिया है। ये सब एक जैसे ही साउंड आउट कर रहे हैं तो ये सब लिवर फ्लूक के लार्वल स्टेज में पाए जाएंगे। माइक्रोसिटिक एनीमिया इज ड्यू टू द एनीमिया, माइक्रोसिटिक वाला जो एनीमिया है डिफिशियंसी किस चीज़ की वजह से होती है? किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? Fe, आयरन की कमी की वजह से। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? टीवी में जब IRV को ऐड कर लिया जाता है तो उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हो। चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया का एक्सक्रीटेड होता है जो कि कन्वर्टेड हो जाता है यूरिया में। कहाँ पर जाकर के कन्वर्ट होता है? इट इज़ कन्वर्टेड इन लिवर। चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया का इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द, कहाँ पर होता है कन्वर्ट? इट इज बीइंग कन्वर्टेड इन लिवर। करेक्ट डेंटल फॉर्मूला जो कि अब डिलीटेड है हमारे सिलेबस तो आना तो नहीं चाहिए डेंटल फॉर्मूला क्या है? ये जो डिलीटेड वाले हैं वो एक साइड से पेपर पे लिखते चलना, 2123 ठीक है, ये याद कर लेना लास्ट में। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू मदर्स मिल्क, तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। एंड इट इज़ नेचुरल पैसिव होगा या एक्टिव पैसिव होगा? बताओ। नेचुरल पैसिव होगा ना, वो नेचुरली मिल रहा है बट पैसिवली मिल रहा है, हम खुद से नहीं बना रहा इन्फेंट, है ना। 113 का क्या है? वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? वाटर मॉलिक्यूल डाइपोलिक होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? डाइपोलिक होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फॉर इट्स एक्टिविटी कंटेन, अपनी एक्टिविटी के लिए कौन सा आयन इनमें से साइटोक्रोम जो है ऑक्सीडेज कंटेन करता है? इस आयरन वो कंटेन करके रखता है अपने अंदर, आयरन इसके अंदर होता है। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक फेज लाइट फेज सेकेंड जो होता है PS सेकेंड वो 680 का होता है नैनोमीटर का।
नोड्यूलेशन जो कराता हो लेग्यूम्स के अंदर वो कौन है जो नोड्यूलेशन कराएगा? मॉलिबेडनम लेग्यूम्स के अंदर नोड्यूलेशन कराता है। नोड्यूलेशन का काम कौन कराएगा? नोड्यूलेशन का काम कौन कराएगा लेग्यूम्स के अंदर? इट इज़ मॉलिबेडनम। ये सब याद करने वाले हैं, इसमें से आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं आ रही होंगी एंड डोंट गेट नर्वस बिकॉज ये ज़्यादातर चीज़ें डिलीटेड में से आई हुई हैं एंड दिस ईयर शुड नॉट बी लाइक दैट बिकॉज ऑलरेडी हमारे सिलेबस बहुत ज़्यादा डिडक्टेड है एंड नीट में भी इतना कुछ आ नहीं रहा है जितना पुरानी एनसीईआरटी का था। तो सारा कुछ पुरानी एनसीईआरटी से तो नहीं देना चाहिए जहाँ तक है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा डिलीटेड नहीं है। बायो फर्टिलाइजर जो राइस फील्ड में होता है वो कौन सा होता है? अजोला होता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। एक्सोटिक स्पीशीज, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सोटिक स्पीशीज having been introduced in India are लेंटेना कैमेरा और वाटर हयासिंथ। ये दोनों बाहर की स्पीशीज़ है। लेंटाना एंड वाटर हयासिंथ ये दोनों ही बाहर की स्पीशीज़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कॉज करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बीइंग कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी रेज से होती हैं? इंफ्रारेड रेज से होती हैं। इंफ्रारेड रेज से होती हैं। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव बोल दिया इसने तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। 0.34 नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। Now the very next question, several pathogens can be controlled by treating plants with। किस चीज़ से हम ट्रीटमेंट करा दें प्लांट का जिससे हमारे बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं डिलीट हो जाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। इनमें से कौन सा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं करता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का काम इसका नहीं है, ग्लोमस का। इसका तो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। अगर बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस इज इंडिकेटेड इन F1। तो F2 जनरेशन का, F1 का क्या होता है? 3:1 होता है और F2 जनरेशन का 1:2:1 हो जाता है। 124 which of the following is also called scattering of variability। वेरिएबिलिटी का स्कैटरिंग हो जाना क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन राइट वाले में? एक बात बताओ, राइट में ज़्यादा पाया जाएगा, लेफ्ट में? राइट में ज़्यादा लोब्स पाए जाएंगे बिकॉज ऐसे करके याद रख लो क्योंकि लेफ्ट में लिवर आना है, लिवर के लिए एक लोब कम कर दिया गया है। ऐसे ही हमको याद करना पड़ेगा लास्ट में। तो